चीजें तो आप छोड़ ही दो, उनके चक्कर में न पड़ो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नारी और मित्र को तो राधा रमन जी को देखने दो, वो कैसे हैं। तुम दो ही चीज देखो, धीरज और धर्म। तो अपने धैर्य को देखो और अपने धर्म को देखो। इसलिए जो तुम अच्छे मित्र बनो, दूसरा अच्छा मित्र बने न मिले, ये राधा रमन जी के ऊपर छोड़ दो। वो जो दूसरा अच्छा फ्रेंड बनता है नहीं बनता है, उसे छोड़ो। क्योंकि आजकल के मित्र तो ऐसे हैं कि हाथ मिलाते मिलाते अंगूठी उतार रहे, कोई ठिकाना तो। इसलिए सेकंड करना भी बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पॉइजनस सेकंड्स हो रहे हैं अभी। बहुत सब बातें मंच से कहना उचित नहीं है। बहुत बड़ी विषाक्त पॉइजनस इस तरह के केमिकल्स आ गए हैं कि हाथ में उसे लगा के आपसे हाथ मिलाएंगे आपसे, उसमें ऐसा पॉइजन है जो आफ्टर 10 days रिएक्शन देता है। नॉट 1 hour 2 hour सेम डे, आफ्टर 10 days। आप कितना साबुन से धो लीजिए, कितने केमिकल से धो लीजिए, जिस वस्तु को छुओगे वो पॉइजन हो जाएगी, वो वस्तु को जो छुएगा वो पॉइजन हो जाएगा। जैसे लिक्विड बम आ गए। अब प्लेन में आप जाइए, बिस्लरी भी अंदर नहीं ले जाने देते, दूध नहीं ले जाने देते, लिक्विड बम आ गए। उसी प्रकार पॉइजनस टच, उसका नाम है पॉइजनस टच। कोई भी टचिंग है वो पॉइजनस है। हजारों आदमी एक दूसरे को छुएंगे और 10 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, और बीभत्स मृत्यु। फूड की नली ब्लॉक हो जाएगी, हमारा ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, लीवर बस्ट हो जाएगा, भीषणतम यातनापूर्ण मृत्यु। अभी कई लोग पकड़े गए हैं यूरोप में, उसी तरह के अनुसंधान हो रहे हैं। इसलिए किसी को छूना भी आज खतरे से खाली नहीं है, पॉइजनस डस्ट। इसलिए हाथ मिलाना भी खतरे से खाली नहीं। अंगूठी नहीं उतरेगी, पता नहीं प्राण भी उतर जाए कहीं से। इसलिए हरि बोल, यही बहुत बढ़िया बात है। हरि बोल, हरि बोल। हाथ जोड़िए, नमस्कार कीजिए। इसलिए 2 चीजें नापने की हैं। अपना धैर्य, हर परिस्थिति में आप कितने धैर्यवान हैं। आप अपना शिष्टाचार, आप अपनी मर्यादा, आप अपनी सहन शक्ति, आप अपनी परंपरा, किसी भी आकर्षण में विकर्षण में उसका त्याग न करें। और आज श्रीवासांगण में जिनके यहाँ भगवान का कीर्तन होता था, संत हमारे द्वार पर आए, हमने उसका महत्व क्या समझा, हमने उसकी क्या वैल्यू समझी, हमने उसकी कदर क्या की। जीवन में जीव महत्वपूर्ण है। एक बहुत बड़ा व्यापारी जा रहा था और पहाड़ से जब वो गुजर रहा था तो उसने बहुत सी भेड़ों को जंगल में चरते हुए देखा। उसने देखा एक भेड़ के गले में एक इतना बड़ा बहुत कीमती हीरा लटका हुआ था। वो चौंक गया, उसने कहा रुको, ये मेरा सारा खजाना एक तरफ और ये अकेला हीरा एक तरफ। उसने उस गड़ड़िए को बुलाया और उससे कहा भाई तेरे गले में ये जो लटका हुआ है, मुझे इसकी जरूरत है, क्या तू दे सकता है? ले जा, खोल के तुझे जरूरत है तो ले जा, जो है ले जा। मुझे तो यहीं घूमते हुए मिल गया था और मेरी ये सबसे प्रिय भेड़ है, मैंने इसके गले में बांध दिया, ले तू ले जा। वो लेके हीरा चला, फिर मन में आया नहीं कुछ दे देना चाहिए, और निकाल के उसने 10 रुपया दे दिया। गड़रिया चौंका, पत्थर के बदले 10 रुपया? बोले नहीं ये तो बहुत ज्यादा है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। उसने फिर भी बदले में 1 किलो दूध और निकाल के भेड़ का दे दिया। भैया यात्रा में दूध भी पी जा। व्यापारी अपने प्रतिष्ठान में आया, मशीन चलाई, उस हीरे को रगड़ के और चमकीला बना के, कीमती बना के, मखमल के बहुत अच्छे बैग में उसे सजाकर, और जब अपने शोरूम में उसने रखा, उसी समय वो हीरा फट गया और छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बट गया। उस व्यापारी ने कहा तू निकला बड़ा दुर्भागा और अभिमानी, भेड़ की गर्दन में लटका जंगल में घूम रहा था तो ठीक था,
और मैंने तुझे चमक देकर और इतने बढ़िया शोरूम में सजा कर रखा तो महाराज तू फट गया। हीरे ने भी उत्तर दिया, बोले मैं भेड़ के गले में लटका हुआ इसलिए घूम रहा था क्योंकि वो ये जानता नहीं था कि मैं हीरा हूँ, वो मुझसे अपरिचित था। लेकिन तू तो जानता था कि मैं हीरा हूँ और जानते हुए भी तेने मेरी कीमत 10 रुपया लगाई। तू जानता था कि मैं करोड़ों रुपए का हीरा हूँ और तेने मेरा मूल्य 10 रुपया लगाया। इसलिए वास्तव में जो अज्ञानी है उनकी बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो ज्ञानी है जब वह प्रमाद करते हैं तो उस भाग्य को कौन बदल सकता है? जानते हुए भी, समझते हुए भी, देखते हुए भी। कृष्ण कृपा के सुयोग को समझिए, ये संसार कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? इस दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहाँ आप शांति पा सकें? जहाँ रिश्तेदारों के बीच में बैठिए तो द्वेष, अपने समाज में बैठिए तो प्रतिस्पर्धा, ट्रेन में बैठिए तो चोरों का डर, रोड में जाइए रोड का भय। यह सत्संग ही है जहाँ पूर्ण रूप से शांति है, आनंद है, श्रेय है। इसलिए अध्यात्म का सबसे बड़ा आदर माला और चंदन नहीं होती, अध्यात्म का कृपा का सबसे बड़ा आदर होता है उसके प्रति अपनी भावना और सम्मान को व्यक्त करना। और आज श्रीवासानगढ़ में आज भगवान की अद्भुत लीला हुई। कितने वैष्णवों ने ये प्रयत्न किया कि महाप्रभु का हमारे आंगन में कीर्तन हो, हमारे घर में कीर्तन हो। मेरे महाप्रभु श्रीवासानगढ़ में ही कीर्तन करते थे। श्रीवासानगढ़ होए कृष्ण मिलन आनंद। महाप्रभु ने कहा श्रीवासानगढ़ में ही मुझे कृष्ण मिलन आनंद की प्राप्ति होती है। कीर्तन तो सभी जगह होता है, लेकिन कुछ जगह होती है जहाँ कृष्ण मिलन आनंद की प्राप्ति हो जाती है। एक भी व्यक्ति अपरिचित हो, देखिए सब अपनी अंतरंग दोस्ती है। एक भी व्यक्ति, अगर आप स्वयं मनुष्य को सावधान होना चाहिए, यदि आप अस्वस्थ हैं या किसी प्रकार का कोई व्यवधान है तो हमको सत्संग में एक कोने बैठना चाहिए। हम आगे बैठकर और सो रहे हैं, अलसा रहे हैं, सुस्त हैं, ये कथा की अवज्ञा है, ये सत्संग की अवज्ञा है। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, आप जहां भी हो, जिस सत्संग में हो, जिस मंदिर में हो, बहुत सावधान होकर। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, कितने शांत कुलीन, चुप, भला नहीं करना है, कंसल्टेशन न बिगड़ जाए, कहीं हमारा ब्लड प्रेशर की जगह डायबिटीज की दवाई न दे दे, बिगड़ जाए। ऐसे संत के पास, ठाकुर जी के पास हमें ध्यान रखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। एक व्यक्ति भी अगर अयोग्य आ जाए, सारा रस भंग हो जाता है, सारा रस। आनंद की वृत्ति हो जाए तो 3-3 घंटा यूं बीत जाते हैं, और बुद्धि यदि उचट जाए तो 15 मिनट भी ऐसा लगता है जैसे क्या हो गया। महाप्रभु एक दिन अत्यंत आनंद में घूमे हुए थे, अत्यंत आनंद रस में समुदित थे, सब उपस्थित थे। महाराज उसी समय, उसी क्षण महाप्रभु ने कहा, श्रीवास आज भजन का आनंद नहीं मिल रहा, सुख नहीं मिल रहा, मन के अंदर वो भाव पैदा नहीं हो रहे। आज मुझे लगता है तुम्हारे घर में कोई अपात्र आ गया, अयोग्य आ गया। श्रीवास जी ने कहा, भगवान मेरे यहाँ तो कोई अपात्र, कोई अयोग्य है ही नहीं, हम ये सब बैठे हुए। नहीं श्रीवास, तुम देखो। और महाराज उसी समय श्रीवास जी ने देखा तो श्रीवास जी की जो सास थी, उनकी मदर इन लॉ, वो सास बड़ी परेशान थी कि ये मेरी बेटी के घर में रोज साधु इकट्ठे हो जाते और हल्ला मचाते और रात रात भर हू करके नाचते।
घर वालों को चिंता नहीं होती, ससुराल वालों को कुछ जरूरत से ज्यादा चिंता हो जाती है कभी। तो वो सास दबे पांव आई और दबे पांव आके और श्रीवास जी के घर में घुस गई और एक बहुत बड़ा गोल डलिया रखी थी, उस डलिया के अंदर घुस के अपने ऊपर डलिया ओढ़कर और उसकी जाली में से देखने लगी कि ये यहाँ करते क्या है। उसकी उपस्थिति से ही महाप्रभु के हृदय का जो भक्ति भाव था उसमें व्यवधान पड़ने लगा। उसकी उपस्थिति में ही महाप्रभु ने अनुभव कर लिया कि भाई तुम्हारे यहाँ कोई विजातीय आ गया है, भाव में नहीं है, कुतर्की है, अनास्थावान है, दुराचारी है, संदेहशील है, रसिक नहीं है, भक्त नहीं है, प्रेमी नहीं है, अशुद्धाचारी है। श्रीवास जी ने कहा महाराज मेरे यहाँ तो सब ठीक है, सब उत्तम है, सब आनंद है, लेकिन जैसे ही महाप्रभु ने कोई आगे आए कोई उसकी सांस कांप उठी कि ये तो निमाई कोई चमत्कारी भी मालूम पड़ता। मैं तो यहाँ छिपके बैठी थी और इसको पता लग गया कि कोई आया हुआ है। वो सांस डर से कांपने लगी, वो कांपी तो वो डलिया भी हिली। श्रीवास जी ने कहा महाराज मालूम पड़ता है कोई दूध चुराने के लिए बिल्ली आकर छिप गई है, मैं महाराज इसको पकड़ता हूँ। और जैसे ही जाके श्रीवास जी ने वो डलिया उठाई तो वो बिल्ली की चाची निकली उसके भीतर से। श्रीवास जी की सास प्रकट हुई। महाराज श्रीवास जी ने उस सास को घर से निष्कासित किया। वो जाते जाते बोली मैं देखने आई थी कि कृष्ण भजन कैसा होता है। मेरे घर में बैठकर तुम जो कृष्ण भजन करते हो वो कृष्ण भजन कैसा होता है। नित्यानंद प्रभु के नेत्र सरल हो गए। बोले हे भगवान, श्रीवास जी के घर में कीर्तन करते हुए श्रीवास जी के परिवार में भी अगर भक्ति का उदय नहीं हुआ तो गौर हरि की करुणा कैसी। देखो संग का प्रभाव है कि इसके मुंह से कृष्ण कीर्तन मंडली के दर्शन करने का संकल्प पैदा हुआ। यह संकल्प ही वास्तव में जीवन का सत्व है। आज किसी भी उद्देश्य से जलाई गई हो लेकिन प्रकाश देना तो उसका स्वभाव है। ऐसे ही कृष्ण नाम कैसे भी लिया गया हो, कृष्ण प्रेम देना उसका स्वभाव है। महाप्रभु ने जब करुण दृष्टि से श्रीवास जी की सास को देखा, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगे और हे कृष्ण, हे माधव, हे गोविंद, हे गोपाल कहकर वह श्री कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त नहीं हो गई। अपने घर वापस जाकर उसने अपने घर में जितना भी अव्यवस्थित सामान था सब उठाकर फेंका और श्रीमन महाप्रभु की वह अत्यंत भक्त और प्रेमी हो गई। श्रीवास जी की सास के ऊपर कृपा हुई। महाप्रभु ने बताया कि हमारा जो साधना है, हमारा जो संग है वो पवित्र होना चाहिए। क्योंकि देखिए दुर्गंध थोड़ी सी चीज को भी विकृत कर देती है। सुगंध के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है। अंधेरा अपने आप हो जाता है, अंधेरे के लिए प्रबंध नहीं करना पड़ता, प्रकाश के लिए सूर्योदय करना पड़ता है। अंधेरे के लिए मोमबत्ती को बुझाना पड़ता है और प्रकाश के लिए उसे जलाना पड़ता है। पानी में बहने के लिए निष्क्रिय होना पड़ता है, पार जाने के लिए तैरना पड़ता है। इसलिए जीवन में हमें पुरुषार्थ करना है भजन के लिए, साधन के लिए, श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। और हम अपने चारों तरफ के जीवन को बहुत गहराई से देखें और नापें कि हमारा आहार, हमारा विचार, हमारा कर्म, हमारा संग ये श्री कृष्ण भजन की आनंद को वृद्धि देने वाला होना चाहिए। हम अपने व्यापार में एक भी आदमी ऐसा बर्दाश्त नहीं करते जो हमसे चीटिंग करे, जो हमारा नुकसान करे। ऐसे ही भजन में भी आप ऐसे संग को स्वीकार न कीजिए जिसके साथ हमारा एक क्षण भी भजन के बिना व्यतीत हो। भोजन करने बैठे तो कोई अच्छा चरित्र हो, सोने जाए तो भगवान की चर्चा हो।
भ्रमण करने जाए तो भगवान का आनंद हो, भगवत चर्चा हो, जीवन का वास्तविक तथ्य हमें मिले, जहाँ भगवान का रस महार्णव हो, रस का आनंद भाव हो। एक दिन महाप्रभु का श्रीवासांगण में उद्दाम नाम संकीर्तन हो रहा था। सब भक्त गदाधर संजय मुकुंद पुंडरीक नित्यानंद हरिदास अद्वैताचार्य सब अत्यंत आनंद में डूबे हुए थे। उसी समय श्रीवास जी को घर के अंदर से रोने की आवाज सुनाई। श्रीवास कीर्तन करते हुए चुपचाप चुपचाप धीरे से महाप्रभु की भंगिमा को देखते हुए, जब महाप्रभु नाच कर घूमते, श्रीवास 2 कदम पीछे चले जाते। हम सत्संग में आए भी इस मर्यादा से किसी को पता न चले, और सत्संग में जाए भी उस मर्यादा से कि किसी को पता न चले। वास्तव में जीवन का जो वास्तविक मर्यादित स्वरूप है, वही हमें रस के और नजदीक ले जाता है, आनंद के और नजदीक ले जाता है। श्रीवास जी धीरे से छिपकर चुपचाप अंदर गए और घर के अंदर कोहराम मचा हुआ था। कुछ स्त्रियां श्रीवास जी की पत्नी को घेर कर उच्च स्वर से चीख रही थीं, क्योंकि श्रीवास जी का इकलौता एकमात्र पुत्र जिसकी मृत्यु हो गई थी। 16 वर्ष का अत्यंत करुण और सुंदर एकमात्र पुत्र था, और श्रीवास जिससे अत्यंत प्रेम करते थे, उसकी मृत्यु हो गई थी। पत्नी कोहराम मचा रही थी, जोर जोर से दहाड़े मार रही थी। श्रीवास जी ने हाथ जोड़कर कहा, देवी शांत हो जा। ऐसे समय में इस जीव ने शरीर छोड़ा जब घर में महाप्रभु का कीर्तन हो रहा है। इसका इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। इसकी मृत्यु कितनी सौभाग्यशालिनी है कि जब घर में वैष्णव आए हुए हैं और महाप्रभु का कीर्तन हो रहा है, उस दिन इसने शरीर छोड़ा। इसका शरीर छूटना सुनिश्चित था। आज नहीं, 20 साल बाद सही, 50 साल बाद सही, हर व्यक्ति अपनी आयु लेकर आया है, लेकिन सुयोग कैसा बन गया। होटलों में खा खाकर हम हॉस्पिटलों में मर रहे हैं, लेकिन भगवत प्रसाद का सेवन करके भगवान नाम के परिवेश में हमारे शरीर का परित्याग हो, इससे उत्तम सुयोग नहीं हो सकता। हे देवी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, जीना और मरना तो रोज लगा रहता है। कितनी बार ये हमारा पिता बना, कितनी बार हम इसके पिता बने, कितनी बार ये हमारा मित्र बना, हम इसके संबंधी बने। इस दुनिया की भीड़ में मरना और जन्म लेना, एक दूसरे से मिलना और बिछुड़ना लगा ही रहता है। कभी कोई संबंध, कभी कोई संबंध, हम एक दूसरे के संबंधों में अदला बदली करते रहते हैं। जीवन वही चलता रहता है। नित्य होए जीवनो, नित्य होए मरणो, किंतु नित्य नित्य होए नहीं गौर गाह गमनो। नित्य होए जीवनो, नित्य होए मरण। अरे मरना और जीना तो रोज रोज लगा रहेगा, लेकिन इस घर के आंगन में श्री चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन दोबारा नहीं हो गया।